दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अपनी 6-8 12वें भाव में या अपनी नीच राशि यानी कन्या में बैठा हुआ हो, उसका मतलब क्या हमें उपाय करना चाहिए उसकी शांति के लिए। तो दोस्तों, शुक्र ग्रह जो है वह स्त्री, धन, संपदा, ऐश्वर्य, वीर्य, भोग एवं वाहन आदि के सुखों में क्या कर देता है, वहां पे इनका कारक है, इन चीजों में वह न्यूनता प्रदान करता है। तो दोस्तों, शुक्र ग्रह का विशेष हम क्या ध्यान दें कि शुक्र जो ग्रह है वह हमारी कुंडली में हमें अच्छा फल प्रदान करे। दोस्तों, सबसे पहले तो इसका सबसे बढ़िया उपाय इसका ये है कि इसके जप करवाए जाएं और जप संख्या है इसकी 16,000 और 16,000 का दोस्तों दशांश हवन अवश्य करवाएं, तब यह फलित भी होता है और उसके बाद में सारा जो भी मतलब यह हमें नेगेटिव या गलत रूप से मतलब जो हमें फल प्रदान करता है उसको यह सही रूप में परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों, इसके लिए मंत्र कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तंत्रोक्त मंत्र में आ जाएं और वह है ओम द्राम द्रीम द्रोम शह शुक्राय नमः। उसके बाद पुराणोक्त मंत्र है हेम कुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। उसके बाद जो शुक्र गायत्री है वह है ओम भृगुजाताय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयातः। तो दोस्तों, यह तीनों मंत्र हैं आपके पास में, चाहे तंत्रोक्त, पुराणोक्त या शुक्र गायत्री का जो है इसका आप क्या करवा लें, 16,000 बार इस मंत्र का आप जप करवाएं और उसके बाद इसका दशांश आप क्या कर लीजिए, हवन कर लीजिए। तो ऐसा करने से अवश्य ही जो शुक्र आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठा हुआ है या 6-8 12वें भाव में आपको अशुभ फल प्रदान कर रहा है, यह शुभ फल में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, शुक्र संबंधित, शुक्र मतलब किन किन चीज़ों से हमें मतलब अभी तो जो मैंने आपको बताया पहले कि शुक्र इन चीज़ों का वो होता है। उसके बाद उसके लिए क्या क्या हमारे पास दान सामग्री होनी चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों हीरा, शुक्र यंत्र धारण करें और शुक्र के लिए औषधि स्नान। शुक्र का देखो दोस्तों विशेष रूप से होता है और जैसे मैंने आपको बताया कि वीर्य, भोग्य इत्यादि में भी कई बार जब हमारी जन्म कुंडली में सूर्य के साथ में शुक्र बैठा हुआ होता है तो सूर्य कई बार उस शुक्र को क्या कर देता है, अस्त कर देता है, जिससे कि हमारे जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी बहुत सारी अड़चने आती हैं। और वैवाहिक जीवन में अड़चने आने का या इत्यादि में शुक्र अस्त होने का संबंध विशेष रूप से आपका वैवाहिक जीवन से है। उसमें पति पत्नी के बीच में हमेशा खटपट बनी रहती है। इसलिए शुक्र का विशेष रूप से इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि शुक्र अगर हमारा अच्छा रहेगा तो हमें क्या करेगा, हमारा जो दाम्पत्य जीवन है इसका भी सुख हमें परिपूर्ण रूप से प्राप्त होता रहेगा। तो यहाँ पर यह है। उसके बाद औषधि स्नान। औषधि स्नान क्या है कि कई बार हमारा स्वास्थ्य से संबंधित भी दिक्कतें शुक्र दिखाता है। बहुत जगह नेत्र स्वास्थ्य में कई प्रकार की अड़चने आती हैं, कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए औषधि स्नान में इसमें ये करना है आपको कि जो आपका मतलब नहाने का पानी है आप उसमें चावल डाल लीजिए या आप उसमें मिश्री डाल लीजिए, ऐसे कर सकते हो। या दोस्तों आप क्या कर सकते हो कि 4 शुक्रवार या 7 शुक्रवार के दिन आप साबुन की जगह आप क्या लगा लीजिए, अपने पूरे शरीर में दही लगा लीजिए अपने पूरे शरीर में, जैसे आप साबुन से नहाते थे उसी तरीके से। पर उसके बाद दही लगाने के बाद जब आप स्नान करोगे तो उसके बाद साबुन शैम्पू आपको कुछ भी नहीं लगाना। तो ये औषधि स्नान भी है दोस्तों अगर आपकी कुंडली में किसी तरीके से। और यह जो चीज़ें मैंने आपको दही से स्नान बताया है, दही स्नान तो वैसे भी बढ़िया रहता है शुक्र के लिए और मतलब उससे आपके बहुत सारे जो बिगड़े हुए कार्य इत्यादि भी होते हैं, मतलब जो ग्रस्त जीवन में जो तनाव इत्यादि बना हुआ है या ये सारी चीज़ें हैं, इनमें आपको काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलने के चांसेस बनते हैं। उसके बाद गौदान, जैसे श्वेत गायों का दान कर सकते हो या शुक्र से संबंधित सफ़ेद चीज़ों का आप दान कर सकते हो। और सफ़ेद तिलक, जैसे मतलब सफ़ेद चंदन का आप तिलक लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों शुक्र ग्रह के लिए सबसे अधिक जो है प्रभावशाली है वह माँ भगवती का पाठ। दुर्गा जी का आप पाठ कर सकते हो, दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर सकते हो। और 5 शुक्रवार आप व्रत रखकर उसके बाद 5वें शुक्रवार में आपको क्या करना है कि संध्या कालीन शाम के समय 5 कन्याओं का पूजन करना
और उन्हें श्वेत वस्तुएं क्या कर देनी है, उन्हें भेंट दे देनी। या ऐसे कर सकते हो कि 5 शुक्रवार को व्रत रखकर छठे शुक्रवार में प्रातः काल के समय, सुबह के समय पूजन इत्यादि करके उसके बाद उन कन्याओं का पूजन इत्यादि करके उन्हें श्वेत वस्तुएं भेंट कर सकते हो। तो ऐसे करने से अवश्य ही जो आपकी जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली में या गोचर ग्रह इत्यादि में कभी आपका शुक्र जो अशुभ चल रहा हो तो दोस्तों वह शुभ फल में आपका परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको दान का बताया कि दान इसमें क्या क्या करना चाहिए, तो दोस्तों इसमें चांदी, चावल, मिश्री, दूध से बने हुए जैसे दूध हो गया, दही हो गया, घी का भी आप दान कर सकते हो और दूध से बनी हुई खीर का आप दान कर सकते हो। उसके बाद बर्फी, श्वेत पुष्प, सुगंधित पदार्थों का आप क्या कर सकते हो, दान कर सकते हो। ऐसा अगर आप करते हो तो अवश्य ही जो शुक्र आपकी जन्म कुंडली में अशुभ बैठा हुआ है वह शुभ फल में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसके उपाय क्या करें, तो उपाय ये है कि चांदी की कटोरी में सफेद चंदन और सफेद कपूर जो होता है, कपूर का आप दान कर सकते हैं। और किसी भी मतलब क्या कर सकते हो कि मतलब जैसे सफ़ेद पत्थर इत्यादि जो है इसको क्या कर सकते हो, अपने कमरे में एक सफ़ेद पत्थर लेके आना आपको और वह जिस कमरे में आप सोते हो उस कमरे में शयन कक्ष में अपने क्या कर देना, उसे रख देना है। उसके भी बार बार दर्शन से क्या होगा कि आपका जो शुक्र होगा वह आपका प्रबल होगा, मजबूत हो जाएगा, वह आपको अच्छा फल देना शुरू कर देगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, तुलसी के पौधे लगाने हैं, या एक ही पौधा हो मगर वह है क्या हो, हरा भरा खूब सुंदर हो। उसके बाद सफ़ेद पुष्प, आप अपने घर में सफ़ेद पुष्पों का आप क्या कर सकते हो, पौधे लगा सकते हो, सफ़ेद फूलों को लगा सकते हो। और आपको क्या करना है कि एक चांदी के टुकड़े में शुक्र का यंत्र किसी सफ़ेद रेशमी मतलब कपड़े में बांधकर अपने पॉकेट में रख देना है। ऐसा करने से जो आपका शुक्र है वह अवश्य ही मजबूत भी होगा और वह आपको अच्छा फल अवश्य ही प्रदान करेगा। उसके बाद दोस्तों कई बार क्या होता है कि भाई मतलब ये सारी चीज़ें हो गई तो मतलब फिर भी क्या होता है कि शुक्र हमें क्या कर देता है, मतलब अगर जो जब 6, 8, 12 में बैठा या नीच राशि में बैठा हो तो कई बार वह हमें बहुत सारी चीज़ें हम उसके लिए करते हैं मगर दान इत्यादि करने से या इन चीज़ों को करने से कोई वह हमें बेनिफिट नहीं दे पाता। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है कि एक सफ़ेद रंग के पत्थर पर चंदन से तिलक लगाकर उसे बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। समझ गए आप, एक सफ़ेद पत्थर लेना है, उसमें सफ़ेद चंदन का टीका लगा के बहते हुए जल में उसे प्रवाह कर देना है। यह कम से कम 5 या 7 शुक्रवार आप कर लीजिए। और अगर इसे लंबे समय तक भी आप करना चाहो तो विषम संख्या में लंबे समय तक भी आप इसे कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, किसी चांदी के टुकड़े में शुक्र यंत्र बनाकर क्रीमी जो कपड़ा हो, रेशमी क्रीमी हो, और उसमें जो शुक्र का यंत्र है उसे लपेटकर किसी नीम के पौधे के नीचे, नीम का जो पेड़ होगा उसके नीचे मतलब उसकी जो छाया जहाँ तक पड़ रही हो उसके नीचे आप कहीं भी उससे क्या कर सकते हो, गड्ढे में गाड़ सकते हो। ऐसा करने से अवश्य ही शुक्र आपका बलिष्ठ होगा। और सारे ग्रहों में अगर आप ग्रस्त इत्यादि के लिए देख लें या वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य सुख इत्यादि के लिए देख लें या माता पिता के सुख इत्यादि के लिए देख लें तो उसमें शुक्र का मजबूत होना सबसे अनिवार्य होता है। कई बार संतान सुख इत्यादि प्राप्त नहीं हो पाता तो उसमें भी शुक्र का मजबूत होना आवश्यक है। तो शुक्र के ये उपाय आपको अवश्य करने हैं अगर आपकी कुंडली में शुक्र आपको अच्छा फल नहीं दे पा रहा है। तो दोस्तों ऐसा कुछ करने से, जैसे भी मैंने शुक्र के लिए आपको बताया, ऐसा कुछ आप शुक्र के लिए करते हो तो इससे 101% आपको क्या होता है, बेनिफिट मिलेगा इसका। और जो मैंने दशांश 16,000 शुक्र की आपको जप संख्या बताई है, इसका दशांश हवन करना अनिवार्य है। जब स्वयं भी आप कर सकते हो या किसी सुयोग्य ब्राह्मण से करवा सकते हो, मगर दशांश हवन ब्राह्मण के द्वारा ही करवाएं। तो ऐसा करने से दोस्तों अवश्य ही आपको शुक्र क्या करता है, अच्छा फल प्रदान करता है और जीवन में, आपके जीवन में हमेशा हरियाली बनी रहती है। आपके जीवन में हमेशा आपका जो समय है वह अच्छे से व्यवस्थित तौर तरीके से आपका जो ग्रस्त जीवन है, वैवाहिक जीवन इत्यादि जो आपका है वह निभ जाता है और सुंदर हो जाता है।
तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगा? आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।